ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। ए देवेंद्र फडणवीस, अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच वोट जिहाद को लेकर तकरार ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। पहले फडणवीस ने ओवैसी का नाम लेकर जनसभा में तीखा हमला बोला, तो महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने फडणवीस, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चेतावनी दे डाली और चुनाव आयोग से भी तीखे सवाल पूछ लिए। छत्रपति संभाजी नगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी और फडणवीस के बीच इस बयानबाजी के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा पूरी तरीके से गर्मा गया है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी इस बयान पर पलटवार किया। ओवैसी के वंशज को ही कटघरे में खड़ा करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने हमारे सभी मराठाओं लोगों पर अत्याचार किया, हमारी जमीन लूटी, हमारे परिवारों को नष्ट कर दिया, वे हमसे कैसे बात करेंगे। ये रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे। बता दें कि 13 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में देश के दो बड़े नेताओं के बीच ऐसी तकरार ने प्रदेश और देश के राजनीतिक माहौल को गर्मा कर रख दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। ए देवेंद्र फडणवीस, अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते।